हम कनाडा के हैं। अच्छा, कनाडा के हैं। तो मुझे एक बात बताइए, 9 साल यहाँ पे सरकार को हो गए मोदी को, आपको क्या लगता है कितने मुद्दों पे खरी उतर पाई? आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, फैल पास कि वो विकास हुआ नहीं हुआ? देखिए, एक जगह में मैं डेफिनेटली सपोर्ट करूंगा, जबकि मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हूँ, पर फिर भी मैं जरूर ये बात को अप्रिशिएट करूंगा कि गडकरी जी ने काम बहुत अच्छा किया है रोड डेवलपमेंट में, ये सब डेवलपमेंट पे, राइट। पर अदरवाइज अगर मैं बोलूँगा कि इनकी जो उम्मीदें के हिसाब से जो लोगों को जिस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अब मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, आप अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, आप ही जानते हैं, ठीक है ना। तो मैं उसी हिसाब से बोलता हूँ कि कॉमन लोगों के लिए हम धर्म की राजनीति को छोड़, क्योंकि सब जब देश आज़ाद हुआ था सारे धर्म के लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था, कोई किसी ने नहीं कहा था कि हाँ इसने ज़्यादा किया इसने कम किया, ना हमारे पुरखों ने, हमारे फोर फादर्स ने कभी नहीं कहा। नेहरू जी जाके 3000 दिन जेल में बैठ के आए बिफोर आज़ादी, क्या जरूरत थी उनको, जाके बैठ के है ना। आज उन्हीं नेहरू जी के बारे में इतना बोला जाता, आप चुप हो जाओ, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो चुप हो जाओ, डिसेंटली मेंटेन करो, पार्लियामेंट चलाओ, सब कुछ करो। इसके रेफर जो इसके जो हमारा जो बात करने का तरीका होता है या हम जैसे बोलते हैं, इसके विदेशों में बहुत गलत इंप्रेशन जाता है, वहाँ पे ये उल्टा पड़ जाता है। धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? धर्म की राजनीति हो ही रही है आपके सामने, हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? आप देखो, कभी कभी वो क्या वो बली और बजरंग बली बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, कभी 80-20 कर देते हैं, कभी हिजाब का कर देते हैं इशू। नहीं, धर्म की राजनीति तभी मानी जाएगी ना, कोई योजना आई हिंदुओं को दे दी मुस्लिमों को नहीं। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, हम सेक्युलरिज्म पे बात कर रहे हैं, सबको मिला के चलो। लेकिन होता क्या है, जब हम ये एक मिनट, लेकिन जब हम ऐसी बात करते हैं ना यहाँ पे, हम चलो ठीक है, राम जी से बढ़ के कोई नहीं है, मैं भी मानता हूँ, मेरा खानदान ब्राह्मण है, ठीक है ना, हम भी जो कहते हैं अपना सरयू पार ब्राह्मण है वो लोग। तो यहाँ पे जो छींटे पड़े हैं, है ना, अगर आपने करना है, अगर आपने राजनीति करनी है, पब्लिक वेलफेयर करना है, आपको वो टोन को हटा के डेवलपमेंट का आपने दूसरा डेवलपमेंट कर दिया। मोदी जी ने कभी बोला कि हिंदू मुस्लिम करना भी, उनका कुछ समय पहले भी भाषण आया था कि किसी को नहीं कुछ बोलेंगे, मोदी जी तो कुछ नहीं बोलेंगे भाई। अगर और उनका जवाब दूंगा, इन्होंने कहा कि विदेशों में हमारी छवि खराब होती है, पहला पॉइंट इनका ये था। अब मैं बताना चाहूंगा, अभी रशिया यूक्रेन वार हुई थी, उसके बाद सैंक्शन लगाया गया रशिया पे। आपकी कंट्री इंडिया आपको तेल सपोर्ट, अभी ऑयल सपोर्ट करती है, क्रूड ऑयल सपोर्ट करती है, अमेरिका को पता होगा अगर आपको, तो एक्सपोर्ट कर रही है वो भी रशिया से। हाँ, इंपोर्ट करके, हाँ जी, नहीं, तो मेरा वही कहने का अर्थ है, अगर तो छवि कैसे खराब हो रही है? आपका एक पॉइंट, मैं आपके एक पॉइंट से एग्री कर रहा हूँ, आपके इनके एक पॉइंट को सपोर्ट करना बनता है। धर्म की राजनीति होती है, लेकिन उसके सुनिए, लेकिन उसके पीछे रीजन है, सरकार को स्टेबिलिटी चाहिए और स्टेबिलिटी इसी पर आएगी, और स्टेबिलिटी अगर सरकार में नहीं रहेगी तो फिर डेवलपमेंट नहीं होगा। सरकार को करना है डेवलपमेंट, उसके लिए चाहिए सत्ता में आने के लिए चाहिए राजनीति। राजनीति किस पे होती है? वो आज से नहीं है, कार्ल मार्क्स का एक कोट था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, समझे कि नहीं? रिलीजन एक अफीम की तरह है, लोगों को सुना दीजिए, जिधर बोलेगा वैसे चल जाएगा, बात समझ रहे? वो सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ जो ओरिजिनल बात यह है कि वो स्टेबल होना चाहते हैं, सरकार आना चाहते हैं सत्ता में, और सत्ता में रह के डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अब ये जैसे वही मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं मेजोरिटी है, बात सही है, लेकिन जो आपका दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, अभी मैं आपको दुष्प्रचार, अभी सुनिए सर, आप जिसको काला बिल बोल रहे हैं ना, उसमें फ्लॉज हो सकते, वापस भी कर लिया। अब फिर तो वही प्रॉब्लम है, आप काला बिल, आप एपीएमसी एक्ट को जिस तरह से काला बिल बोल रहे हैं, आप नहीं पढ़े हैं, हम पढ़े हैं। सुनिए, हम एपीएमसी एक्ट पढ़े हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट। मत बोलिए डिग्री मांग लेंगे, पढ़े लिखे मत बोलिए, डिग्री मांग लेंगे और आपको कोर्ट जाना पड़ जाएगा, और इन पर 25,000 का जुर्माना भी लग सकता है। और दूसरी बात, और धर्म, इन्होंने देखो हिंदू मुसलमान, इन्होंने एक बात कही थी, हिंदू मुसलमान, एक मिनट मैं एक लाइन ऐड करके फिर आपका बयान जारी रहेगा। इन्होंने कहा हिंदू मुसलमान, आप कह रहे हैं ब्राह्मण नहीं है, ये कह रहे हैं ब्राह्मण नहीं है। कश्मीर से जब ब्राह्मणों को भगाया गया तब आप कहाँ थे? तब नहीं हुआ हिंदू मुसलमान, तब सिर्फ हुआ हिंदू को काट दिया गया वहां पे आरए से, तब ये सरकारें कहाँ थी है। आज जब दोबारा वहाँ पे बसाने की बातें चल रही हैं तो आप हिंदू मुसलमान का नारा ठोक रहे हो आप। और सुनिए, जितने भी ये रामनवमी में ही बोल रहे हैं, इनका मोटा मुद्दा ये है कि जो राजनीति में धर्म को लाया जा रहा है वो आज से नहीं होता आया है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, कार्ल मार्क्स रशियन रिवॉल्यूशन के थे, रशिया में जो क्रांति हुई थी रूस में, उस वक्त के आदमी ने ये क्या दिया था, और वो आज से नहीं है, आज 100 दशकों से हो रहा है, समझिए। और उसको सुनिए, लेकिन अभी जो हो रहा है ना वो पॉजिटिव हो रहा है, इससे पहले नेगेटिव।
इसको समझिए। इससे पहले निगेटिव हो रहा था। कैसे negative हो रहा अब बताते हैं आपको, अभी उदाहरण भैया दे रहे थे ना, निगेटिव हो रहा था कि अभी तो आपको अभी भी हो रहा जरूरत है। कहाँ हो रहा है, किसको अभी भी हो रहा है। किसको मुहर्रम अभी भी हो रहा है। मुहर्रम के जुलूस में एक भी पत्थर नहीं मारा जाता है। मुहर्रम के जुलूस अभी भी हो रहा है। इनकी बात सही है। मुहर्रम के जुलूस में एक भी पत्थर नहीं मारा जाता है। रामनवमी में जय श्री राम का नारा लगाएगा, उसको पत्थर मारा जाएगा। अभी गुजरात में कॉन्सेप्ट इलेक्शन ही से वही है। पहले अभी भी हिंदू मारा जा रहा है। ये ना हिंदू मुस्लिम धर्म कमी बताइए और क्या कमी रही? आपने बता दिया नितिन गडकरी जी अच्छे रहे, बाकी क्या कमी बहुत रही? अच्छा, मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। मैं देखिए वो कंसर्न इनका जायज है, लेकिन वो कंसर्न यहाँ जायज नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है। अगर डेवलपमेंट नहीं करते और फिर ये हिंदू मुस्लिम करते, फिर गलत होता। अभी डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ अगर हिंदू मुस्लिम हो रहा है चलेगा। अच्छा, एक और आरोप है, थोड़ा सुन लीजिए इनको। मैं तो ये कहता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी जो भी करना चाहते करें, पर कॉमन पीपल जो है उन सबको फायदा हो, उन सबको रोजगार अच्छे से मिले, खाना पीना का मिले, सैलरी अच्छी मिले, खुशहाल, तो क्राइम हट जाएगा। ये लड़ाई वड़ाई झगड़ा हट विपक्ष का बोलना जरूरी है, कमियां बताइए। विपक्ष का मुद्दा यही है कि वो उठाना चाहिए। सरकार में जब कमी महंगाई, बेरोजगारी, बताते हैं, अडानी। अरे वो हर एक में रहेगा, वो जिंदगी भर रहेगा। अमेरिका में नहीं है क्या? अरे सुनिए, अमेरिका का बात पता है, अभी अमेरिका से जब बात हुई थी कि अमेरिका जैसे है। अरे आपको वही तो बोल रहे, वैसा नहीं है तब। अरे तब तो हम वही बोल रहे, अरे तभी तो बोल रहे उनसे। अरे तो सोचिए तो सही, जब उसमें है इन्फ्लेशन ज्यादा, उसमें है क्या बोलते बेरोजगारी ज्यादा। सुनो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सुनिए देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कोविड के दौरान बहुत लोगों को दिक्कत आई। मैं बड़ा ओपनली ऑफिशियली बोल रहा हूँ, कोविड के दौरान बहुत लोगों को दिक्कत आई। अगर आप हमें वैसे कह रहे हैं ना, अमेरिका और कनाडा बोल रहे हैं, तो सुन तो लीजिए भैया, सुन लीजिए। वहाँ की सरकार हर एक आदमी को, घर में 4 भी परिवार के लोग हों, सबको $2,000 दे दिया उन्होंने, हर महीने देते रहे जब तक अगले 2 साल। और बिजनेसमैन को सुनिए क्या हुआ, $2,000 देने के बाद आज कनाडा का इन्फ्लेशन रेट देख रहे हैं। नहीं, इन्फ्लेशन बहुत आप नहीं काट नहीं सकते ना सर। देखिए, आप देखिए, आपके मन में एक हाइप बना हुआ है। अभी आप बोले कि इंडिया कैसे कंपेयर कर सकते हैं, आपने अभी बोला ना इंडिया से। नहीं, आपने अभी बोले, आप नहीं, आपकी बात अभी 2 मिनट पहले आपने बोला कि इंडिया से कैसे कंपेयर कर सकता अमेरिका का। क्यों नहीं कर सकता? आज अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट देखिए और उसका GDP ग्रोथ देखिए, आज ना 0.03 है और इंडिया का 6.1 है। बोलिए। उनके इंटरनल रीजन नहीं है, एक्सटर्नल रीजन है। यूक्रेन रशिया के वॉर, और यहाँ से चाइना ने अपना प्रोडक्शन बंद कर रखा था 2 साल से। सुन लो। और हमारे पास पर कैपिटा इनकम जानते हैं ना सर, अगर पर कैपिटा इनकम वहाँ ज्यादा है, आप समझिए सर, भारत में पॉपुलेशन है, पर कैपिटा $2,000 का फायदा क्या हुआ? देखो, ये होता है कि जब हमारे पास में किसी के पास में काम नहीं था, खाने पीने की चिंता नहीं था, कम से कम लोगों को बेसिक तो खाना का था, है ना? सुन ले, राशन दिया आपने वैक्सीन परिवारों तक दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। अब इससे ज्यादा सरकार क्या करे? मोदी जी क्या पूरी प्रॉपर्टी इनाम कर दे, बिजली पानी फ्री कर दे पूरा। ये वो चाहते हैं कि भैया, ये चाहते हैं कि देश की जनता को अपंग बना दे, अरविंद केजरीवाल की तरह। तो वो मोदी जी नहीं कर सकते, आत्मनिर्भर बनाएंगे। देखिए, ऐसा है, मैं वो नहीं चाहता हूँ ऐसा करे। मैं बोलता हूँ हम लोग 55% टैक्स पे करते हैं। आप 55% टैक्स पे रहिए, उसके बाद लीजिए $2,000। कौन मना कर रहा है? आप 55% टैक्स पे करिए अपनी इनकम का, और आप बच नहीं सकते हो। जो टैक्स नहीं पे कर रहा उसको देश से निकाल दें। सुनिए, इनका कहना है जो टैक्स नहीं पे कर रहा उसको वैक्सीन ना लगाए, उसको राशन ना दे, वो देश का नागरिक नहीं है। इनका कहना है जो टैक्स पेयर है उसको हम सुविधा दें, और जो टैक्स पेयर नहीं है उसको हम सुविधा ना दे। ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है, 9 साल सरकार को हो गए, आपके मुद्दे क्या रहे? 9 सालों में सरकार खरी उतर पाई, नहीं उतर पाई, विकास हुआ नहीं हुआ? देखिए, 9 साल को अगर आप पिछले जो हमारे गांधी परिवार के जो सत्ता रही जो उनकी, ठीक है, अगर आप उससे कंपेयर करें तो 9 साल हमारे बहुत ही प्रगतिशील रहे, ठीक है। और अगर आप कंपेयर करते हो कि अगर राहुल गांधी पीएम होते या केजरीवाल पीएम होते या कोई थर्ड बंदा पीएम होता, तो इस जो ग्रोथ रेट जो हमारा है वो इस तरीके से नहीं अचीव कर पाते, और जो हमारा सक्सेस रेट ऑल ओवर वर्ल्ड है वो नहीं हो पाता। 55 साल और 9 साल को कैसे कंपेयर करेंगे? क्या बदलाव है ऐसा जो? 55 साल में आपने क्या देखा? हमने तो नहीं देखा कुछ भी। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हम थोड़ा जवान थे, यानी कि मेरी उम्र रही होगी करीब 18-20 साल के आसपास, ठीक है, तब कांग्रेस का सत्ता थी। तो आप बताइए कांग्रेस ने क्या ऐसा किया? कोई रोड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई ऐसी राजनीति में कोई नीति, विदेश नीति, कोई फाइनेंस, कुछ ऐसा किया उन्होंने? मैं कांग्रेस का, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं देखिए उस टाइम पे जो 55 साल की बात कर रहे हैं ना, विकास हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ विकास, आपकी देश की
मतलब आज़ाद हुई थी, तो वहाँ से विकास हुई है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि विकास किसने बेहतर किया, रोड कौन बेहतर बना रहा है, कितनी किलोमीटर पर डे बेहतर बन रहा है, तो उसके कंपेयर में बीजेपी उनसे बहुत बेहतर है। बीजेपी चांस कांग्रेस के पास भी बिल्कुल बराबर का था। अगर उन्होंने किया होता तो आज सत्ता मैं भी में वही बैठे कह रहा होते। हूं। अगर उन्होंने किसी को खींचने से बेहतर काम करके दिखाया होता समाज में, ठीक है, तो आज सत्ता में बैठे होते। कैसे ठीक दिखा है, देंगे सर? वो उस वक्त इंटरनेट नहीं था, आज इंटरनेट है। बात समझिए, हर चीज में तब भी इंटरनेट था, 2G 3G। अरे 90s में तो इंटरनेट आया है सर, क्या बात कर रहे हैं? 90s में तो 90s में है, तो वही तो मैं 90s बोल में रहा कौन सा हूँ। मोदी जी बैठे हुए अरे तो थे? 90s में सरकारें उथल पुथल, अरे तो युद्ध हो रहा है भाई, हमेशा युद्ध का। युद्ध हो रहा है? 1962, 1971, 7 साल बाद युद्ध हो रहा है। 1999 हमेशा युद्ध ही हो रहा है। 91 में ग्लोबलाइजेशन का पॉलिसी लाया गया, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अरे देखिए, हर चीज का तुलना नहीं किया जाता है। एक शेर का तुलना आप बकरी से नहीं कर सकते, बात समझिए। हर चीज का कांग्रेस भी अपने टाइम में ठीक की, अच्छा की, लेकिन आज जरूरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज की जरूरत यह है क्योंकि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि वो धर्म के नाम पे थोड़ा सा खेल रहे हैं, वो ठीक है, धर्म के नाम पे बहुत खेल रहे हैं, ये धर्म के नाम की राजनीति जो लेकिन आजकल वो हो रही स्टेबल है। गवर्नमेंट चाहते हैं, इसीलिए खेल रहे नहीं, हैं। मैं उनका stable पर्पस जान रहा government, हूँ। अगर आप सुनिए, मैं आपको बताता हूँ क्या, मैं जब इलेक्शन लड़ने जाऊंगा तो मेरा मोटिव क्या होगा, मुझे जीतना है। तो मुझे जब जीतना है, मैं अगर पार्टी बना रहा हूँ, मैं उसी व्यक्ति को टिकट दूंगा जो मेरे लिए वोट ला सके। अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि मुझे, अगर मान लीजिए मैं एक मुस्लिम लड़का है, इसको मैंने टिकट दे दिया, अगर ये जीत नहीं पाएगा तो मैं बेवकूफ हूँ ना कि मैं इसको टिकट दे रहा हूँ। अरे मुझे पता है कि ये नहीं जीत पाएगा मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मान लीजिए हम जिसको टिकट दें, तो हम क्यों देंगे? तो आपको हम इसको सत्ता टिकट क्यों चाहिए। देंगे? अगर आपको विकास करना है, देखिए, सत्ता चाहिए। पहले भी मैंने, क्या नाम है? विशेष। क्या लग रहा है 9 साल को अगर तुलना करें, एक तरफ 55 साल की बात की जाती है, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि 9 साल में हमने देश को बदल दिया। सही है, बदला भी है क्या बदला है? भाई। देखो, अगर जो अगर स्वच्छ भारत वाला जो आ रहा है, देखो, तो वो वाला हुआ, चेंजेस हुए हैं। जैसे सब्सिडीज़ के हैं जो अलग तरह से अब आई हैं, ठीक है। सड़कें के लिए जैसे नितिन गडकरी बना रहे हैं, तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा, तो बिजनेस आएगा, पैसा आएगा। MNC कंपनीज़ हैं, ठीक है, जॉब्स मिल रही हैं, सबको मिल रही हैं। हाँ, अगर कोई नहीं करना चाहता या जो जिसमें स्किल नहीं है, तो फिर अपने स्किल के अकॉर्डिंग जॉब ढूंढ सकता है, ठीक है ना। पहले भी जॉब थी, जब हम दिल्ली में आए थे तब 84 के आसपास के जब राइट्स हुए थे पंजाब से, तब आए हुए हैं। तब भी कांग्रेस ने भी करा है अपने टाइम पे, ठीक है ना। अभी जो मोदी है, ये नरेंद्र मोदी जिनका नाम है, तो ये भी कर रहे हैं, ये भी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। जॉब का हल्ला ज्यादा कटा हुआ है कि जॉब नहीं है। किस तरह की जॉब नहीं है? अगर यहाँ पे इतना क्राउड है तो जॉब तो है भैया, ठीक है ना। अपना चाहे देखो, जब बिजनेस कर रहा है, चाहे छोटा स्किल पे, चाहे रेडी लगा रहा है, चाहे दुकान पे है, चाहे MNC में है, और इवन कि पंजाब से, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब से तो इतने लोग बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि वहाँ जॉब नहीं है, वहाँ पे भी है, लेकिन तब भी बाहर जा रहे हैं। जॉब की बात आती है तो कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो नहीं मिल पाया लोगों को। कैसे नहीं मिला? काउंट कौन कर रहा है? कोई डेटा है नहीं है किसी पास। अगर डेटा हो, आप तब कह सकते हैं कि पहले इतना नहीं था जॉब, अभी इतना है, या इतना पहले था अब नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं भी प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ, शायद ये भैया भी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो देखिए, जॉब तो हर जगह है। अगर आप घर से निकलेंगे नहीं तो जॉब नहीं मिलेगा। आप भी अगर यहाँ आए हैं तो कहीं ना कहीं आप भी अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है भैया। करके आपको गवर्नमेंट जॉब थोड़ा मिल जाएगी। आप ये बताइए, यहाँ पे आप एक सर्वे कंडक्ट कर लीजिए, ठीक है, आपको 110%, 60% लोगों से ज़्यादा जो है लोग जो है रोजगारित हैं, अपने जो है संडे सैटरडे एंजॉय करने यहाँ पर आए और अपना मंडे टू फ्राइडे नौकरी कर रहे हैं। ये बात जो विपक्ष बोल रहा है बेबुनियाद है बिल्कुल, कि रोजगार नहीं, रोजगार हर जगह है। मैंने भी एक टाइम पे, कोविड के टाइम पे, मैंने 3 साल नौकरी करी है घर बैठ के। अभी भी मैं घर बैठ के नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी कंपनियों को कंसल्टेंसी की जॉब दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपने टाइम पे भी, यानी कि जो कोविड के टाइम पे, मैंने 2-2 जॉबें की हैं बैठ के। तो रोजगार हर पुरुष के लिए, महिला के लिए है, सारे दरवाजे खुले हुए हैं। पर अगर आप खुद 10वीं पास हैं, अगर आप खुद मेहनत नहीं करना चाहते, घर बैठे तो कोई भी कंपनी आपको अपॉइंटमेंट लेटर आके नहीं देगी। रही बात सरकारी नौकरी की, सरकारी नौकरी के लिए आज भी सब रास्ते खुले हुए हैं। आप जाइए, बाकायदा फॉर्म भरिए और अपने उसके लिए जो है नौकरी के लिए अप्लाई करिए। तो आपको भी जो है, अगर आपकी योग्यता अच्छी होगी, आपका साक्षात्कार अच्छा होगा, तो आपको भी नौकरी प्रदान की जाएगी, नौकरी मिलेगी।